हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्लस वन के लेखांकन विषय के अंतर्गत हमने जो किया था पढ़ाई के अंतर्गत वो किया था अकाउंटिंग टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स थी। तो अभी की जो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स रहेंगी उसको अब हम करने की कोशिश करेंगे। और जो भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं हमारी बची हुई 3 कल हमने कर ली थी अकाउंटिंग टर्म्स में, वो कौन कौन सी की थी हमने? पहली की थी एसेट, दूसरी की थी हमने लायबिलिटी, और तीसरी हमने की थी कैपिटल। आज एक नई अकाउंटिंग टर्म हम सीखेंगे, वो रहेगी हमारे पास कैपिटल के बाद। अगर मैं बात करूं, जो नया शब्द आप सीखेंगे लेखांकन की भाषा के अंतर्गत, वो रहेगा हमारे पास वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर मीन्स इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट which is the evidence of which is the evidence of any financial nature business transaction, financial nature बिजनेस ट्रांजैक्शन। अर्थात ऐसा कोई भी, वाउचर को हिंदी में प्रमाणक बोलते हैं, ऐसा कोई भी लिखित प्रलेख, डॉक्यूमेंट का मतलब ऐसा कोई भी लिखित प्रलेख जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल नेचर बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, अर्थात वित्तीय प्रकृति का व्यवसायिक लेन देन होता है, उसको हम वाउचर कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वाउचर क्या हो सकता है? अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो जो कंडक्टर आपको टिकट देता है, दैट टिकट इज़ ऑल्सो अ वाउचर फॉर अस। वाउचर मीन्स वो जो लिखित प्रमाणित करके देता है कि हाँ, यहाँ पे व्यवसायिक लेन देन अर्थात पैसे का लेन देन हुआ है और पैसे के बदले में टिकट प्रदान की गई है। ऐसे ही बिल, इनवॉइस, रिसीप्ट, रिसीप्ट का मतलब रसीद, ठीक है, इनवॉइस का मतलब बीजक, बिल का मतलब बिल। फिर उसके बाद हम और भी, जैसे चेक एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे होते हैं, ये प्रमाणक होते हैं, वाउचर होते हैं। इनके आधार पर ही व्यावसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है और सभी के सभी व्यावसायिक लेन देन इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये हमारी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की एक और मैंने आपको टर्म सिखाई, वाउचर। एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया, कैपिटल हो गया, वाउचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम जो सीखेंगे वो हो जाता है, हम बात कर सकते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट, डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। डिस्काउंट का मतलब इट इज़ अ कंसेशन, इट इज़ अ कंसेशन गिवन और रिसीव्ड। ये दिया भी जाता है और ये प्राप्त भी होता है, गिवन और रिसीव्ड फॉर द परचेज, फॉर द सेल एंड परचेज, फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ goods and services in large quantities। जब बहुत अधिक मात्रा में हम वस्तुओं को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस वजह से यदि कोई हमसे सामान खरीदता है, परचेज करता है, तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ता है। यदि हम किसी से खरीदते हैं तो वो हमें डिस्काउंट या छूट प्रदान करता है, जब हम उसको लार्ज क्वांटिटी में खरीदते या बेचते हैं। आगे टाइप ऑफ डिस्काउंट होता है, वो आगे ले लेसन में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिस्काउंट। जैसे कि हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट है, ठीक है, और हमारे पास जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। तो ये 2 टर्में अभी मैंने आपको बताई हैं। वीडियो लेंथी हो जाता है, अगली टर्में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।